हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और मैं आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जो 9 to 12 तक के साइंस के सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हम बात करते हैं। क्लास 9th का टॉपिक है फिजिक्स का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जाइए और जरूर देखिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। आप अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम बात कर रहे थे मोशन। मोशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। मोशन क्या है, किसी की रिस्पेक्ट में वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जाना। सपोज दैट ये पॉइंट आपका ए है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक क्या करना, किसी की रिस्पेक्ट में क्या करना, मूवमेंट करना। क्या होता है, मूवमेंट इज नॉन एज मोशन। एक जगह से दूसरी जगह पर चलकर जाना, वो क्या है, आपके लिए मोशन है। चलिए, अब बात कर रहे हैं हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस वर्ड होता क्या और ये क्या काम आता है। देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्पेस से दूसरे स्पेस तक पहुंचना। सपोज दैट आप क्या बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो। आप कहां बैठे हो भाई, दिल्ली में बैठे हो, और आपको यहां से, ये क्या है, ए पॉइंट है आपका, तो यहां से चलकर आपको कहां जाना है, कहां जाओगे आप, महाराष्ट्र तक जा रहे हो, मुंबई तक, फिल्म सिटी। ये क्या है, आपका बी पॉइंट है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, आपने कितना ब्रेक लिया वो काउंट नहीं करेगा। ये आपने कितना ब्रेक लिया, सपोज दैट ए से आप बी तक गए, तो उसके लिए आपने क्या किया, बीच में क्या, सॉरी बी नहीं, इसको मानिए आप सी मानिए, डी मानते हैं। चलिए, लंबी डिस्टेंस से डी मानते हैं। आप ए से बी तक गए, आप रुके, आपने क्या लिया, यहां पर ब्रेक लिया, फिर चले, आप थक गए थे। फिर आपने क्या किया, बी से चले, सी तक चले, फिर आपने क्या लिया, ब्रेक ले लिया, आप थक चुके हो। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, एक लीनियर डिस्टेंस है, एक लाइन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा कि कितना डिस्टेंस है, कैसे डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। आपको मैं क्या कह रहा हूं, एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट तक जाना ही क्या है, आपका डिस्टेंस है। आपने कौन सा रूट लिया वो कोई मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है, बात वैलिड कहां क्या होती है कि आपने कितना टाइम लगाया इस डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां तक कवर करने में। ए पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक जाने में आपको जितना टाइम लगा वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सपोज आप पहले चले, ए पॉइंट से चले यहां तक, मान लीजिए सपोज क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस आपकी है 300 किलोमीटर। सपोज कर रहे हैं, कोई एक्यूरेट नहीं बता रहा, मुझे नहीं ध्यान कितनी किलोमीटर है। तो मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट क्या किया, 100 किलोमीटर चला और मैंने यहां पर क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया। मैंने यहां पर क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया। फिर मैंने क्या किया, फिर बी से सी तक चला 100 किलोमीटर, फिर मैंने क्या ले लिया, एक ब्रेक ले लिया। फिर मैंने क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया, 0 किलोमीटर। मैंने क्या किया, 200 हो गए, फिर मैं यहां तक पहुंचा, फिर मैं वहां जाके मेन डिस्टेंस पर रुका। तो ये क्या है, मेरी डिस्टेंस है, टोटल कितना हुआ, मैं कितना चला, वो मेरी क्या है, डिस्टेंस है। अगर मैं कहूं, आपको क्या कह दिया मैंने, टोटल डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, ए टू बी, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर मानिए तो 300, ठीक है। अब ए बी की डिस्टेंस क्या है आपकी, ए टू बी है आपका, फर्स्ट जो स्ट्रेच आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, वो कितना है, 100 किलोमीटर का है। कितना है, 100 किलोमीटर है। प्लस बी टू लेकर बी टू सी तक का डिस्टेंस कितना है, आपका स्ट्रेच है 100 किलोमीटर का है, ये भी क्या है 100। फिर बी टू सी तक का स्ट्रेच कितना है आपका, 100 किलोमीटर है, तो 100 तो इजिकल टू किसके आ रहा है, 300 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस क्या है, अगर आप कहीं पर ब्रेक भी ले रहे हो, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर जितना आपने ट्रेवल किया है वो क्या है, आपकी डिस्टेंस है। आपने जितने ब्रेकेज लिए उसका कोई मतलब नहीं है, आपने जितना भी क्या लिया,
इंटरवल लिया वो आपको कोई मायने नहीं रखता। मायना क्या रखता है यहाँ पर, मायना रखता है आपने कितना ट्रैवल किया, एक दिन में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, एक घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, उसको क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस कहते हैं। जितना ये क्या होता है, ए क्या होता है, कौन सी पोजीशन है, इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल तक, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जितना आपने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो क्या है, आपकी डिस्टेंस है। उसके लिए आपका कोई वैलिड नहीं होगा कि आप कहाँ रुके, आपने क्या किया, 1 किलोमीटर चले फिर रुक गए, 2 किलोमीटर चले फिर रुक गए, फिर 3 किलोमीटर चले फिर रुक गए, फिर 4 किलोमीटर चले फिर रुक गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सपोज करो आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने यही एग्जाम्पल लिया आपका, मैंने आपको कहा आपने क्या करना है, ए से डी तक टोटल ट्रैवल करना है, फिर डी से क्या करना है, आपको बी तक क्या आना है, रिटर्न आना है, फाइनल से इनिशियल की तरफ वापस आ रहे हो। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ए टू बी तो आपने क्या किया, डायरेक्ट ट्रैवल किया। अब मैंने आपको क्या कह दिया, बी टू सी क्या आना है, आपको डी टू बी की तरफ क्या आना है, रिटर्न आना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या चले, घर से चले, ये क्या था आपका, स्कूल था, स्कूल तक पहुंचे। अब स्कूल से मम्मी ने क्या कहा, स्कूल से आए तब क्या करना, बाजार रुकना, बाजार रुककर क्या करना, कुछ सामान परचेज कर लाना, क्या करना, सामान परचेज कर लेना। आपका टोटल जो है, मैंने आपको एक पोजीशन दे दी कि यहां पर आपको स्टे लेना है, काम करना है यहां पर, मतलब आपका पोजीशन आज क्या है, या क्या करना, दादी के घर रुक जाना। ठीक है, किसी भी दादी के, मामा के, चाचा के, बुआ के, किसी भी घर रुक जाना। तो यहां से यहां तक वापस आओगे तब कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ए डी प्लस क्या हो जाएगा, डी बी, ए डी प्लस डी बी, यही करोगे, इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आप फाइंड कर सकते हो। तो क्या कर दोगे, टोटल कितनी है, 300 है, तो 300 है, तो क्या करोगे अब आप यहां पर 300 प्लस डीबी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, डी से बी तक, मतलब क्या है यहां पर, कितने में से माइनस करोगे, 100 माइनस, सॉरी 300 माइनस कितनी है, 200, 300 माइनस 200 हुआ, यहां पर 200 हुआ किलोमीटर के अंदर। तो आपकी टोटल क्या आ गई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 300 प्लस, सॉरी 300 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 किलोमीटर आपने क्या कर लिया, ट्रैवल कर लिया। मतलब एक पोजीशन से चलकर दूसरी पोजीशन पर आए, फिर उसी पोजीशन से चलकर वापस क्या है, किसी दूसरी पोजीशन पर आए जहां आपने क्या किया, स्टे किया, तो वो कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल देखो, आपको मैंने एग्जाम्पल में क्या कहा, आपको पोजीशन ए से चलकर पोजीशन सी तक जाना है, ए से आप चले पोजीशन सी तक पहुंचे। ठीक है, अब उसके अंदर आपने क्या किया, ए से चलने के, सॉरी जीरो से चले, जीरो से चले आप, उसके बाद क्या किया आपने, एक स्टॉपेज लिया, क्या किया आपने भाई, एक स्टॉपेज लिया। तो क्या था वो स्टॉपेज, ए था, ए तक गए, ओ से जीरो से चलकर ए तक, ए से चलकर बी तक, ठीक है, बी से चलकर सी तक, ये 3 पोजीशंस बनी। मैंने कहा आपने जीरो से ए तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 25 किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है सर। बी से सी तक कितने, ए से बी तक कितनी कर ली, 40 किलोमीटर। और जो लास्ट डिस्टेंस है वो कितना है आपका, 100 किलोमीटर। तो मुझे आप लोग बताओ बी टू सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, बी टू सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो क्या कर दोगे आप, 100, टोटल डिस्टेंस कितनी मैंने आपको बता दी, टोटल कितनी है 100 किलोमीटर। तो क्या करोगे, ओ ए प्लस क्या कर दोगे, ओ बी, सॉरी ओ ए प्लस ए बी माइनस बी
सी सॉरी ओ ए प्लस ओ बी, फिर उसके बाद क्या करोगे माइनस बी सी इज इक्वल टू कितनी है 100 है, ठीक है। अब क्या कर दोगे आप लोग, यहां पर क्या करोगे बी सी को इधर ले जाओ, तो ओ ए प्लस ओ बी कितना आएगा 25 प्लस 40 माइनस बी सी इज इक्वल टू 100, ये हुआ यहां पर। अब उसके बाद का स्टेप क्या बन जाएगा 65 माइनस बी सी इज इक्वल टू 100, बन गया ये। अब क्या करोगे आप यहां पर क्या लेके आओगे, या तो एक काम करो इस कंडीशन के अंदर ही कर देते हैं, चलो यहां पर मैं क्या करता हूं जो 100 है इसको इधर लेके आता हूं, 65 माइनस 100 इज इक्वल टू बी सी, इज इक्वल टू बी सी, तो ये क्या होगी 35 माइनस का 35, ठीक है। अब यहां पर एक स्टेप और कर सकते थे आप, या यूं कर सकते थे बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस 65, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाता 100 माइनस 65, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 35 किलोमीटर आ जाएगी। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 35 किलोमीटर आ गई, मतलब यहां से यहां तक चले आप तो कितना चले बी से सी तक 35 किलोमीटर और ट्रेवल किया, तब जाकर आपका क्या हुआ 100 किलोमीटर कंप्लीट हुआ। ये तो होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है भाई, एक लीनियर क्वांटिटी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी स्केल का मतलब क्या है एक स्केल के अंदर चलती है। डिस्टेंस का हमेशा याद करना, लिख लीजिए डिस्टेंस होती क्या है, लिखिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ GTH आएगा भाई, ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, क्या है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय, सॉरी लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय, path traveled by an object during the motion, मूवमेंट करते टाइम जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या होगी, इसकी क्या होगी डिस्टेंस। अब एक बात और याद रखने वाली है यहां पर, क्या बात याद करने वाली है यहां पर, यहां पर याद करने वाली बात है, एक तो क्या होती है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी बात क्या है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी एंड नेगेटिव नहीं होगी, जीरो एंड नेगेटिव कभी नहीं होगी डिस्टेंस। कुछ ना कुछ आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है तभी कुछ काम कर रहे हो, थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहे हो, वो आपकी क्या है डिस्टेंस है। चलिए एक बात और याद रखना, क्या कहते हैं उस पॉइंट को, द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, द
reference point is called origin. The reference point is called origin. ठीक है भाई, यहां तक समझ आए। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। यहां तक भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्या है और इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, सपोज दैट मैंने आपको क्या कहा, पॉइंट ए से आप लोग चले। कहां से चले? पॉइंट ए से आप चले, फिर क्या हुए, कुछ किलोमीटर तक मूवमेंट किया आपने। ठीक है, पॉइंट किससे चले? डब्ल्यू से, ए से चले और कहां तक मूवमेंट की? बी तक। ए से चलकर बी तक आप क्या चले? डायरेक्ट एक लेंथ है आपके पास। मैंने कह रखा है आप पॉइंट ओ तक पहुंचे, आपने क्या ले लिया? एक टर्न ले लिया। सॉरी, पॉइंट ओ से आपको चलाऊंगा मैं। यहां एक पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन बना लीजिए। पहले डायरेक्शन बना लिया आपने। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं। आपने क्या किया? पॉइंट ओ है, ये कौन सा है? ए बी ओ। ओ पॉइंट से चले, आप कहां तक चले? सी तक। ए से, ओ से चले बी तक, कितना? 5 किलोमीटर। कितना चले भाई? 5 किलोमीटर आप क्या चले? ओ से चले। फिर आपने क्या ले लिया? एक टर्न ले लिया। आपने क्या ले लिया? एक टर्न ले लिया। टर्न लिया तो आप कितना चले? उसके बाद फिर से क्या चले? 5 किलोमीटर चले। 5 किलोमीटर चले तो इसको मैंने नाम दे दिया पी तक। ठीक है, 5 किलोमीटर चल लिए पी तक। फिर आपने क्या ले लिया? एक टर्न ले लिया। फिर आप चले 10 किलोमीटर। ये मिटो रहा हूं मैं भाई एक बार डिस्प्लेसमेंट। फिर आप क्या चले? 10 किलोमीटर चले। कहां से? क्यू पॉइंट तक। पी से क्यू पॉइंट तक आप कितने चले? 10 किलोमीटर चले। तो मैंने आपको कहा कि आपको बतानी है इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। मतलब आप क्या करोगे, यहां से मैं पूछ रहा हूं ओ से आप क्यू तक कितना चले, वो डिस्टेंस मुझे बता दो। तो मैंने क्या कहा आपको, सपोज दैट ये 4 जने हो आप। ठीक है, 4 जने नहीं, 1 जना ही मान लीजिए। ये हेड है, ये डायरेक्शंस हैं बाकी की क्या है? यूं डायरेक्शंस हैं 2। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? मैंने इसको कहा आपको क्या चलना है? पहले आपको चलना है इस पॉइंट पे, आप बीच में सेंटर में खड़ा कर दिया किसी चीज के। मैंने आपको कहा पहले आपको चलना है 5 किलोमीटर। चल लिए आपको पॉइंट बी तक 5 किलोमीटर चलना है। चले, यहां पहुंचे। आपको उसके बाद क्या करना है? फिर 5 किलोमीटर कहां जाना है? नॉर्थ की तरफ जाना है। नॉर्थ की तरफ चलिए। फिर मैंने क्या कहा? फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको क्या लेना है? टर्न लेना है। किसकी तरफ? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कौन सी होती है? आप अपने डायरेक्शन दे देते हैं, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कहां पर जा रहे हो आप जा रहे हो वेस्ट की तरफ। कहां से? नॉर्थ से आपको क्या जाना है? अब वेस्ट की तरफ जाना है। आपने क्या किया? यूं चले, 10 किलोमीटर चल लिए। अब आप 10 किलोमीटर चले तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि यहां इस पॉइंट से लेकर, ये पोजीशन बनी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो मुझे, कितना चले, टोटल कितना हो, शॉर्टेस्ट सबसे कम डिस्टेंस में क्या चले। तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा आपका। मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेस होना अपने प्लेस से। तो देखो क्या होता है यहां पर, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट meant of an object, displacement of an object in motion is the shortest distance traveled by
ट्रेवल बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन, ट्रेवल बाय या ट्रेवल बिटवीन, कुछ भी लिख लीजिए, ट्रेवल बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन are called displacement, are called displacement। मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये कैसी है, डिस्प्लेसमेंट इज ए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, बार लगाकर शो करते हो। अगर मैंने आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया O से C तक की डिस्टेंस बताओ, तो आप यूं बार लगा के शो करोगे, इसको कहते हैं वेक्टर, वेक्टर लगाकर शो करोगे, इसको कहते हैं, इस साइन को वेक्टर कहते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हमें पता लगेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। चलिए, ओ ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द, क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं, मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन। ओ ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। चलो हम 4 डायरेक्शन के अंदर इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं हमारे पोस्चर को। कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब क्या है, 5 किलोमीटर कहां चला है, कहां से चला है, ओ पोजीशन से कहां चला है, 5 किलोमीटर चला है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 5 किलोमीटर। कहां तक, बी पॉइंट तक, कहां तक, बी पॉइंट तक क्या चला, ये पॉइंट हमने दे दिया ए, कोई भी एक पॉइंट दे दीजिए आप, इसको ए दे दीजिए, इस पोजीशन तक चला, ए तक। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर किधर गया, नॉर्थ की तरफ, किधर गया वो, 5 किलोमीटर उसने और डिस्टेंस ट्रेवल की। 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, फिर नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चला, फिर क्या करता है वो, नॉर्थ रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, बी। उसके बाद क्या किया उसने, फिर ए से बी से, अब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ कितना किलोमीटर इसने ट्रेवल किया भाई, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर क्या कर रहा है ये, वेस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो इसको पॉइंट मैंने क्या दे दिया, सी दे दिया। अब आपको बताना है यहां से यहां तक चलने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम किससे शो करेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट से। मतलब उसका पोजीशन बताएंगे, किस पोजीशन, कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है। देखिए पहले क्या किया हुआ उसने, ओ से, यहां सोल्व करते हैं, ओ से ए तक चला, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, यही होगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आगे, ओ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 किलोमीटर, प्लस ए बी की कितनी है, 5 किलोमीटर, प्लस क्या है, बी सी की कितनी है, 10 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर क्या की उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की। ये तो क्या आ गई, उसका डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस पूछे कितनी ट्रेवल की है, तो आप बता सकते हो 20 किलोमीटर है। अब मैं पूछ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे आप लोग, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको करना कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज O to C, तो इसको क्या कर दोगे, OC वेक्टर, OC
वेक्टर से क्या कर दोगे, इसको शो कर दोगे। तो वेयर OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ OC, यही हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ OC, मतलब यहां से यहां तक कितना ट्रेवल किया उसने, कितना हुआ भाई, इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस 25 25 ही होगा भाई। तो इसको आप क्या करोगे, जब रूट निकाल लोगे टोटल कितना आएगा, अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 किसके इक्वल होता है भाई, आप सभी को पता है अंडर रूट 50 इक्वल होता है 5√2 किलोमीटर के। तो ये क्या है, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, 5√2 किलोमीटर्स। ये क्या है, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो इसने क्या की है, यहाँ पर ट्रेवल की है। समझ आया यहाँ पर, ठीक है जी। ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें याद रखने वाली है। देखिए डिस्टेंस क्या है, आपको याद रखना है ये चीजों को। आपको क्या याद रखना है कि जो डिस्टेंस होती है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर, बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम यूनिट्स। यूनिट्स इसकी क्या है, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा, मीटर में आएगी तो मीटर में आएगा, दोनों की सेम होती है। The distance traveled by an object to a motion can never be zero और नेगेटिव। डिस्टेंस जितना भी होगा वो क्या होगा, ना कभी जीरो होगा ना कभी नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस इज लीनियर क्वांटिटी का मतलब एक लाइन के अंदर है। टोटल डिस्टेंस जब भी बात करते हैं हम टोटल की बात करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। ठीक है, ये कुछ मेजर क्या थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर थे कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।